हेलो दोस्तों, आज हमारा लूसेंट 90 डेज सीरीज़ का डे नंबर 5 है। आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। लूसेंट का टॉपिक नंबर 13 है, मगध का उत्कर्ष। इनके संस्थापक बृहदस्थ थे, याद रखेगा, और राजधानी राजगिरी या राजगीर था। सॉरी, गिरिब्रज था। गिरिब्रज को ही बाद में राजगीर बना दिया गया था। ये याद रखेगा दोस्तों, इसकी राजधानी गिरिब्रज ही अभी याद रखेगा इसमें, लेकिन बाद में राजगिरी बना दिया गया था। तो राजगिरी भी बोल सकते हैं, राजगिरी भी आप टिक कर सकते हैं जहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा। इनके पुत्र जरासंध थे, बृहदस्थ के पुत्र जरासंध थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये गद्दी पर 544 बीसी में बैठा था। राजधानी बनाया था राजगिरी या राजगीर। बावन वर्ष बिम्बिसार 52 वर्ष तक शासन किया था, याद रखिएगा दोस्तों। महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक राजवैद्य को भेजा, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य को भेजा था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजवैद्य किसके दरबार में रहता था। राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था, तो ये बिम्बिसार के दरबार में। अवंती के राजा प्रभुवत पांडु रोग से ठीक करने के लिए भी जीवक को भेजा था, याद रखिएगा। अवंती के राजा प्रभुवत पांडु को भी ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैवाहिक संबंध से ये अपने राज्य का विस्तार किया, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या करता था, ऐसे राजाओं को ढूंढता था जिसका केवल पुत्री हो और पुत्र ना हो। वह उसकी पुत्री से विवाह करके उसका सारा राज्य अपने अंदर मिला लेता था। ये ऐसा कई बार किया था, इसीलिए इसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक भी कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। इनका राजवैद्य जीवक था, याद रखिएगा। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से ये विवाह किया था, याद रखिएगा। पहले विवाह ये इसी से किया था, महाकौशला से। उसके बाद दूसरी वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से किया था, और इसकी प्रिय पत्नी चेलना थी, याद रखिएगा। प्रिय पत्नी चेलना थी। मध्य देश के पंजाब राजकुमारी क्षेमा से भी की थी, और ये पंजाब को अपने में मिला लिया था क्षेमा से शादी करके, और चेलना से वैशाली को और महाकौशला को कौशल वाला क्षेत्र मिला लिया था। ये याद रखिएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन। इनकी हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, याद रखिएगा। और ये क्यों किया था, ये भी विवाह करना चाहता था इसलिए, और गद्दी पाना चाहता था इसीलिए, और इनके पिताजी इसे रोक रहे थे, इसलिए ये अपने पिता की हत्या करवा दी। अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु 493 बीसी में 493 बीसी में गद्दी पर बैठा, और ये करीब 32 वर्ष तक शासन किया था। जैन धर्म का अनुयायी था ये, जैन धर्म का। और ये अजातशत्रु जैन धर्म का और बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा दोस्तों। इनके मंत्री का नाम था बरस्कार इसके मंत्री के, इसे बरस्कार भी कहते हैं। लिच्छवियों से युद्ध में रथ मूसल टैंक के समान और महाशिला कंटक यानी गुलेल के जैसा यंत्र का प्रयोग किया था ये सबसे पहले। रथ मूसल एक ऐसा होता था जैसे आगे में घोड़ा के आगे में इस तरह का एक चक्र जैसा लगा हुआ रहता था, ऐसे घूमता था ये चारों बगल, और ये सबको खदेड़ ले जाता था दुश्मन को। और ये जो है गुलेल का ये पत्थर फेंकता था। इसका आकृति ऐसे रहता था और यहाँ पर कुछ लगा हुआ रहता था, इसमें पत्थर रख के इधर से कुछ भारी वजन गिराया जाता था और ये पत्थर फेंकाता था। अब हम आगे पढ़ेंगे। इनकी हत्या इसके पुत्र उदय ने कर दी।
याद रखिएगा, बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु और इसकी अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। इसमें पिता ही पुत्र की हत्या कर सॉरी इसमें पुत्र ही पिता की हत्या कर रहा है, इसलिए अपने पिता के इस वंश को अपने पिता की हत्यारा भी कहा जाता है। उदयन के बारे में हम पढ़ेंगे। उदयन गद्दी पर 461 बीसी में बैठा था। पाटलिपुत्र की स्थापना की, याद रखिएगा दोस्तों, ये पाटलिपुत्र की स्थापना की और जैन धर्म का ये अनुयायी था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। और ये पाटलिपुत्र की स्थापना कर उसे ही राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। इनके पुत्र नागदशक थे और अंतिम राजा थे नागदशक इस वंश का अंतिम राजा था, हर्यक वंश का। उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का 412 ईस्वी में नागदशक को पराजित करके बना था, याद रखिएगा दोस्तों। नागदशक को पराजित किया और वहाँ का राजा बन गया मगध का 412 बीसी में। संस्थापक शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है और ये राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लाया था, याद रखिएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र से वैशाली लाया था और इसके पुत्र का नाम था कालाशोक। इसके बाद कालाशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। राजधानी यह पुनः पाटलिपुत्र लाया था, याद रखिएगा दोस्तों। कालाशोक फिर राजधानी पाटलिपुत्र ले आया और द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। यह हमने पीछे पढ़ा भी है कि द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था, याद रखिएगा दोस्तों। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। फिर नंद वंश आया और स्थापना महापद्मनंद ने किया था। इसके अंतिम शासक घनानंद था। इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसे हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश विस्तार से।